बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, एक नए दिन, एक नए आगाज़ के साथ, एक नए लॉजिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर हैं हम लेकर। क्लास 9 की मैथमेटिक्स हमने शुरू की हुई है। आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11 क्या है कि a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, और इसी तरह ये a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज हमने प्रूफ करना है। लेकिन देखें, हमें एक नई चीज यहाँ पे सीखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना आता हो। तो किसी मैट्रिक्स जो T है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज। व्हाट इज ट्रांसपोज? किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? देखिए, लेट्स सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है A1 0 -3 4, ये एक मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा कि किसी भी मैट्रिक्स को रो को कॉलम में कन्वर्ट कर ले तो ये आपके पास क्या बन जाता है? उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बन जाता है। लेट्स सपोज ए के ऊपर हम छोटा सा टी लगाते हैं। टी स्टैंड फॉर ट्रांसपोज। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास रो है 1 0। अगर इसको आप वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये रो से कॉलम बन जाएगी। इसी तरह सेकंड रो है -3 4, इसको कॉलम फॉर्म में लिखें तो ये क्या बन जाएगा? इसका ट्रांसपोज बन जाएगा। अब अगर आपको ट्रांसपोज लेना आता है, ट्रांसपोज की समझ है, तो उससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ये लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो अब देखें, ट्रांसपोज राउंड ब्रैकेट से बाहर है। सबसे पहले जो राउंड ब्रैकेट में है वो सॉल्व करते हैं, और राउंड ब्रैकेट में है a प्लस बी, यानी सिंपली a मैट्रिक्स को पहले b से क्या करें? ऐड करें। सो मैट्रिक्स से लिखिए 3 2 1 प्लस मैट्रिक्स भी लिखिए -3 4 2। एडिशन क्या है? सिंपल है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे विद करस्पॉन्डिंग। 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -3 है, सो 3 -3। 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 है, 2 + 4, एंड 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है। नाउ 3 - 3 कैंसिल, दैट इज 0 2 4 6, 2 + 1 3। ये हमारे पास a प्लस बी आ गया। जब a प्लस बी आ गया तो हम अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, क्योंकि राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब राउंड ब्रैकेट के बाद t है, t मींस ट्रांसपोज, कि a प्लस बी से जो आंसर आए उसका ट्रांसपोज ले लें। तो अब लेते हैं हम ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लीजिए a प्लस बी, इसके ऊपर छोटा सा t लगा लें। तो अब क्या करेंगे? ये रो क्या बन जाएगी? कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। एक ही रो है, कॉलम में कन्वर्ट कर लें 0 6 3। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। नाउ वी टेक राइट हैंड साइड हमारे पास a का ट्रांसपोज ले लें प्लस b का ट्रांसपोज ले लें। तो अब क्या करेंगे हम? कोई ब्रैकेट नहीं है, कोई क्या नहीं है, तो सीधा हम पहले a का ट्रांसपोज लेंगे, b का, और दोनों ट्रांसपोज को फिर ऐड करेंगे। तो जनाब a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज लिखें और फिर ट्रांसपोज लें। ये हमारे पास मैट्रिक्स ये है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। 3 2 1 प्लस b ट्रांसपोज क्या लेंगे? b मैट्रिक्स में एक ही रो है, कॉलम में कन्वर्ट कर लें -3 4 एंड 2। अब इनको ऐड करें। सो +3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -3 है, तो +3 -3 +2 +4 एंड 1 +2। अब ऐड करें 3 - 3 0, 2 + 4 6 एंड 1 + 2 3। तो ये हमारे पास आ गया a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। आंसर चेक करें, दोनों का सेम है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास एडिशन का पार्ट हो गया है। a - b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड इज a - b होल ट्रांसपोज। अब सबसे पहले जिस तरह हमने a प्लस बी में किया था,
राउंड ब्रैकेट सॉल्व की थी, इधर भी राउंड ब्रैकेट सॉल्व करें। ए को बी मैट्रिक्स से माइनस करें। ए मैट्रिक्स लिखिए 3 2 1 माइनस बी मैट्रिक्स लिखिए -3 4 2। अब क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें तो देखें 3 इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -3, लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स के बाहर माइनस साइन है तो इजी है, अंदर वाले जितने एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं उन तमाम के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, इजीली कह सकते हैं। या ये माइनस साइन -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 के साथ यानी माइनस माइनस के साथ जब ये साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा और 3 आ जाएगा, क्योंकि +3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -3 है। अब 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट +4 है, लेकिन बाहर माइनस है तो क्या करेंगे जी, 2 माइनस जब +4 से मल्टीप्लाई होगा -4, अगेन 1 माइनस जब +2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -2, तो आप ऐड कर लें 3 + 3 6, -4 में से +2 सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 एंड -2 में से +1 गया -1, ये आपके पास आ गया a माइनस बी। अब जब a माइनस बी आ गया तो अब हम इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज। तो टेकिंग ट्रांसपोज, अब हम ट्रांसपोज लेंगे a माइनस बी होल ट्रांसपोज, तो क्या होगा, a की रो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 6 -2 -1। इसी तरह हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड है हमारे पास a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो अब हम लेंगे a का ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज हम पीछे सीख चुके हैं, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो a का ट्रांसपोज ली, ये रो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 3 2 1 माइनस b ट्रांसपोज है, ये रो है कॉलम में कन्वर्ट कर लें -3 4 2। अब जनाब सब्ट्रैक्ट कर लें 3 माइनस जब -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा +3 हो जाएगा, 2 +4 जब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 एंड 1 +2 जब ये हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा -2। सो 3 + 3 दैट इज 6, -4 में से +2 गया -2 और -2 में से 1 गया -1। तो देखें आंसर सेम है। नाउ ये भी आपके पास प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। The whole transpose is equal to C transpose plus D transpose. Now we take left hand side C plus D whole transpose. तो सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे C plus D। C stand for C matrix 7 -3 2 -1 प्लस D मैट्रिक्स क्या है 1 1 एंड 2 2। अब इनको ऐड करें तो 7 ऐड हो जाएगा 1 के साथ, -3 ऐड हो जाएगा +1 के साथ, 2 ऐड हो जाएगा 2 के साथ, यानी हर एक अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड होता जाएगा, -1 ऐड हो जाएगा 2 के साथ, 7 + 1 8 -3 में से +1 सब्ट्रैक्ट कर लें -2 2 + 2 4 एंड +2 में से 1 गया +1। ये हमारे पास C plus D है। अब हम इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज। चल ट्रांसपोज हुआ ना, ट्रांसपोज रो को कॉलम में कन्वर्ट करने, फर्स्ट रो 8 -2 ये कॉलम में कन्वर्ट एंड 4 1 ये रो है, ये कॉलम में कन्वर्ट है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। नाउ वी टेक राइट हैंड साइड इज C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज। तो अब हम क्या करेंगे, पहले C का ट्रांसपोज ले लेंगे एंड D का ट्रांसपोज लेके दोनों को ऐड कर लेंगे। C मैट्रिक्स को देखिए, ये हमारे पास 1 है, 7 -3 ये कॉलम बन जाएगा 7 -3। ये हमारे पास 2 है, 2 -1 ये हमारे पास कॉलम बन जाएगा, प्लस D का ट्रांसपोज ये 1 1 हमारे पास रो है, ये कॉलम बन जाएगी, और 2 2 हमारे पास रो है, ये हमारे पास कॉलम बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, C ट्रांसपोज आ गया, D ट्रांसपोज आ गया। अब इनको ऐड करें, 7 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, 7 + 1, 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, सो 2 + 2 -3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, -3 + 1
एंड माइनस 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट +2 है। अब ऐड कर लें, इजी है। 7 + 1 8, 2 + 2 4, 3 -3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लें -2 एंड 2 + 1 = 1। सो लेफ्ट हैंड साइड चेक करें, ये राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है, तो इट मीन ये हमारे पास ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। अब हम माइनस पार्ट को काट करते हैं, C - D होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का पता हो, इजी है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, घबराना नहीं है, इजी है। अगेन हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड C - D होल ट्रांसपोज। अब हम क्या करेंगे जी, पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करें, C - D। C मैट्रिक्स लिखिए, 7 -3 2 -1 D ट्रांसपोज लिखें, 1 1 2 2। अब इनको क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर लें, 7 माइनस, अब अगर किसी मैट्रिक्स के बाहर माइनस है तो वो अंदर वाले हर एक एलिमेंट का साइन क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। इस माइनस की वजह से +1 -1 बन जाता है, -3 -1 जब इधर प्लस से मल्टीप्लाई हो जाता है माइनस हो जाता है, ये भी 1 आ जाता है। ये हमारे पास क्या है, 2 माइनस प्लस माइनस 2 -1 माइनस प्लस माइनस 2 हो जाएगा बेटा। अब देखें, इनको कैलकुलेट करें, 7 इज अ ग्रेटर नंबर, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लें, 6 -3 -1 एडिशन हो रही है, दो नंबर ऐड कर रहे हैं, साइन चेंजिंग होगा, माइनस ही रहेगा, एंड 3 and 1 4, 2 + 2 -2 एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, 0 अगेन -1 -2 ऐड हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा -3। ये आपके पास आ गया C - D। अब हमने क्या कर लिया, C और D को सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब हम क्या चाहिए, ट्रांसपोज, तो टेकिंग ट्रांसपोज, अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, सो C - D होल ट्रांसपोज, रो को किस में कन्वर्ट करें, कॉलम में, 6 - 4 रो है, ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 - 3 रो है, ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। नाउ वी टेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज, तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने एडिशन में ट्रांसपोज लेके सब ऐड किया था, अब ट्रांसपोज लेके माइनस करेंगे, अगेन ट्रांसपोज बनाते हैं, वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, 7 - 3 अगेन वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 - 1 माइनस D ट्रांसपोज ले लें, 1 1 एंड 2 and 2। अब इसको क्या करें, हमने C ट्रांसपोज ले लिया, अभी सब्ट्रैक्ट करें फर्स्ट नंबर विद फर्स्ट, 7 - 1 and 2 minus plus -2 -3 minus plus -1 -1 -2 जाएगा। अब अगेन 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लें, 6 +2 -2 कैंसिल, 0 -3 -1 ऐड हो रहा है, -4 -1 -2 -3। ये आपके पास आ जाएगा C ट्रांसपोज एंड D ट्रांसपोज। दोनों का आंसर सेम है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था हमारा ट्रांसपोज के हवाले से क्वेश्चन। हमने तीनों पार्ट्स, 4 पार्ट्स, एक ही 2 पार्ट्स थे जिसमें 4 मुख्तलिफ चीज़ें ली, प्लस हमने लिया, उसका ट्रांसपोज ले लिया, फिर सब्ट्रैक्ट किया हमने। तो अगर आपको ट्रांसपोज की समझ है, एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत आसान है बेटा। मैथ हम लेकर आ रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट के साथ। मैथ को सीखने का तरीका है कि एक एक स्टेप को आप गौर से देखें। अगर आपने व्हाइट बोर्ड पे एक एक स्टेप को देखा, गौर से देखा, टीचर के एक एक स्टेप को समझा, तो आप लाइफ में कभी भी मैथ को नहीं भूलेंगे। यही इसका तरीका है। जब यहाँ पे सीख लें, देन प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस मैन नीयरेस्ट टू अ परफेक्ट। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला है, कमेंट बॉक्स में आए, हमसे दोबारा भी आप रब्ता कर सकते हैं। हम आपके ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को मज़ीद भी ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो हमारे साथ रहिए। 9 का मैथ हमने जो शुरू किया हुआ है, इसको हम इंशाल्लाह एंड तक लेकर जाएंगे, ख़त्म करेंगे विद इजी कंसेप्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें कि सबसे पहले आपको वीडियो मिले और हमारी हौसला अफजाई हो। अपना ख्याल रखिए।